सुनो कौन पढ़ी थी? टाइम होता है ना पढ़ा ना। कितना टाइम होगा? नहीं टाइम होगा तो पढ़ी थी सर। ना पढ़ी थी सर। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। वह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खारी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तो छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरे कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसी की ससुराल जाकर पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देख कर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने कुशल मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना कि सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नांद उठाकर तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नांद ढकी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी, उधर जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब बड़ा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा कि छोटी की नांद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी और उसकी सास में किसी की बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बड़ा बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं। जब यह सुना तो सोचने लगा कि मुझसे इतना प्यार करती हो, मैं उसे काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आया बहन से बदला? वह कहने लगा कि माँ, बहन कैसे बदला